हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 12 नवंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अपने आवास का विस्तार। यशायाह 54 उसका दूसरा और तीसरा वचन, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। अजीजों, आपको विस्तार करना है, ऊंचा उठना है और आशीषित होना है। इसलिए विश्वास के साथ अपने तंबू के निर्धारित जगह को चौड़ा करें, अपने दर्शन को बड़ा होने दें। एक बार कई लोग तालाब में मछली पकड़ रहे थे। एक व्यक्ति को लंबे समय तक मछली नहीं मिली। अंत में वह एक बड़ी मछली को पकड़ने में सफल हुआ। हालांकि उसके साथी शुरुआत में उसको इतनी बड़ी मछली मिलने पर ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह कहकर खुद को समझाया कि बहुत लंबे समय से उसे कोई मछली नहीं मिली थी, इसलिए अब उसे बड़ी मछली का आनंद लेने दो। लेकिन बड़ी मछली को पकड़ने वाला आदमी उसे पाकर खुश नहीं था। एक बड़ी मछली पकड़ने पर भी वह बड़बड़ाता रहा। कुछ ही मिनटों में उसने मछली को वापस पानी में डाल दिया। दूसरों ने उसे देखा तो वे काफी भ्रमित हुए। उसने अपनी मछली पकड़ने की डंडी को एक बार फिर डाल दिया। कुछ समय बाद वह एक छोटी मछली लेकर आया, जिसे वह खुशी खुशी खाना बनाने के लिए घर ले गया। उसके साथी इस पर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने बड़ी मछली को पानी में वापस क्यों डाला? तुम उस छोटी मछली को पकड़ने में इतना खुश क्यों हो? उसके जवाब ने सभी को चौंका दिया। उसने कहा कि मछली को तलने के लिए घर में मेरे पास जो बर्तन है वह छोटा है और इसलिए मैं इसे पका नहीं सकता। इसलिए मैं एक छोटी मछली का इंतजार कर रहा था। बहुत से लोग छोटे अवसरों और छोटे सुधारों से संतुष्ट हो जाते हैं। यदि उनके दर्शन संकीर्ण हैं तो आशीष भी कम होंगी। विलियम कैरी ने घोषणा की, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने की योजना बनाएं, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करें। आपको हमेशा महान कार्यों को करना एवं उसका विस्तार करते रहना चाहिए। पौलुस प्रेरित कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 7वें वचन में कहते हैं, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वहीं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 10वें वचन में कहा है, परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि प्रेम में और भी बढ़ते जाओ। 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 15वें वचन के अनुसार, क्योंकि सब वस्तुएं परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं, ऐसा हम पाते हैं। यदि आप विस्तार चाहते हैं तो आप में पहले विश्वास बढ़ना चाहिए। केवल जब विश्वास बढ़ता है तो तंबू के निर्धारित दायरे का भी विस्तार होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप तंबू के निर्धारित क्षेत्र की बढ़ोतरी अपने विस्तार करने के बाद करेंगे तो आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने वादा किया, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि उसे तुझी को मैं दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपका विस्तार होने वाला है, आपका विकास होने वाला है। इसलिए इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के अनुसार से भूमि में चलें और निर्धारित किए गए क्षेत्र के वारिस हो जाएं। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 11वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 51 और 52वां अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों उसका 9वां अध्याय।
परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। आमीन।